मेरे प्यारे साथियों, संगीता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संगीता और बीएड का लेसन प्लान बनाने जा रही हूँ जो बीएड सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप में काम आता है। तो ये मेरे कॉलेज का कॉपी है। आपके कॉलेज में जैसा कॉपी मिलता होगा उस पर बनाइएगा। तो पहले नेम में आप छात्रा अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ पुपिल टीचर में। उसके बाद स्कूल का नाम जहाँ आप इंटर्नशिप में गए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखेंगे, फिजिकल साइंस का कॉपी है, टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। और रोल नंबर, टाइम जैसे लिखा है वैसे सब डालना है। और उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। दूसरा, छात्रों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। तीसरा, छात्रों में तार्किक क्षमता व अन्वेषण क्रिया का होना। चौथा, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता बताना। फिर जो है सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ छात्रों प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र प्रकाश के परावर्तन के नियम व तथ्यों के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र अवतल दर्पण के बारे में बता सकेंगे। चौथा, छात्र गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बता सकेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में छात्रों टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, दिया इत्यादि। टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग मेथड में लिखेंगे यहाँ प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि आदि। प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं, नहीं लिखे आप लिख सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, छात्रों प्रकाश का परावर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर यहाँ जो है सो पुपिल टीचर इन एक्टिविटी में लिखेंगे। स्टेप ऑफ टीचिंग पॉइंट में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ स्टेप ऑफ टीचिंग पॉइंट में कुछ नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। यहाँ जो है पुपिल टीचर एक्टिविटी में पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे। पहला सवाल पूछेंगे, बच्चे हमें अंधकार से प्रकाश में आने के लिए क्या करना पड़ता है? तो छात्र बताएंगे हमें टॉर्च, मोमबत्ती आदि का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? छात्र बताएंगे उससे प्रकाश निकलता है। तीसरा क्वेश्चन फिर इसी में पूछेंगे, प्रकाश का निकलना क्या कहलाता है? छात्र नहीं बताएंगे तो मौन हो जाएगा, या फिर आप समस्यात्मक प्रश्न लिख सकते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक में लिखेंगे यहाँ छात्रों आज हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न देंगे, वस्तु को देखने के लिए आँखें की अतिरिक्त क्या आवश्यक होती है? छात्र बताएंगे प्रकाश होती है। दूसरा, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर टॉपिक देंगे प्रकाश का परावर्तन। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश का वह कारक है जिसके यहाँ जो है सो फिर ब्लैक बोर्ड इसकी लिखे हैं, आप भी लिखेंगे। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तु को देख सकते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, प्रकाश और उनके स्रोत। जिन वस्तु से प्रकाश निकलती है उन्हें प्रकाश का स्रोत कहती हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित होती है। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। दूसरा, प्रतिदीपित या अप्रतिदीपित वस्तुएं। कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है जैसे सूर्य, बिजली का जलना, बल्ब, चलती मोमबत्ती आदि। वे वस्तु जो स्वयं कोई प्रकाश नहीं उत्पन्न करती अप्रतिदीपित वस्तु कहलाती हैं। प्रकाश की किरणें। तीसरा, प्रकाश की किरणें। चौथा, पारभासी और अपारदर्शी। दूसरा टॉपिक देंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो तीसरा, प्रकाश के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं? छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा।
फिर यहाँ लिखेंगे स्पष्टीकरण। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उस नियम को परावर्तन के नियम कहते हैं। पहला आपतित किरण, दूसरा आपतन बिंदु, तीसरा परावर्तित किरण, चौथा अभिलंब, पांचवा आपतन कोण, छठा परावर्तन कोण। फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तथा मुख्य बिंदु को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिख रहे हैं। यहाँ जो है ब्लैक बोर्ड स्किल है, इसमें तस्वीर बनाए हैं। चांदी की प्लेट की परत है, यहाँ लाल पेंट की सुरक्षात्मक एक परत है, सुरक्षात्मक परत है। इधर वाला लाल पेंट की परत है और इधर वाला चिकना समतल कांच का है, ठीक। और ऊपर से चांदी की पतली प्लेट लगी हुई है। इवैल्यूएशन क्वेश्चन में लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या है। फिर यहाँ दूसरा टॉपिक देंगे अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। अवतल दर्पण के उपयोग को क्या कहते हैं। छात्र नहीं बताएंगे तो मौन हो जाएगा। फिर यहाँ देंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित होते हैं। पहला, चूंकि अवतल दर्पण निकट के रखी हुई वस्तु को सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए बड़ी वक्र त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्चलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग आवर्तन के रूप में किया जाता है। पांचवा, रोगी के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। छात्र एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड स्किल में। फिर यहाँ बनाना है परावर्तक सतह है ये समतल दर्पण है, मिरर है यहाँ। फिर ब्लैक बोर्ड स्किल में लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर के द्वारा की जाती है। हो गया। फिर यहाँ इवैल्यूएशन क्वेश्चन देंगे 1 या 2। फिर यहाँ रिकैप्चुलेशन में लिखेंगे आभासीय, समांतर और अभिसारी किरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। चौथा, अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। होम असाइनमेंट प्रकाश का परावर्तन क्या है, लिख के लाना है। यहाँ पुपिल टीचर एक्टिविटी में सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर में छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।